सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत से पुराने पुराने नियम हैं जिनमें प्राविधान है कि उनकी कार्यप्रणाली, उनका कार्य जो भी वो कर रहे हैं कार्यभार, वो उसका निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं तो फ़िल्टर करने का, उनको हटाने का, उनकी नौकरी समाप्त करने का बहुत सारे पुराने नियम हैं। कुछ कभी कभी नियमों का पालन होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। कभी कभी सुनने में आता है जो अक्षम हैं पुलिस विभाग में, इस विभाग में हटाए जाएंगे। आप लोग भी जाते होंगे विभिन्न विभागों में तो देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि उस पद पर ना हो। आपको भी लगता होगा ऐसा, उनके कार्यप्रणाली को देख कर आप कभी कभी जाते होंगे तहसील में, बैंक में या अन्य किसी भी सरकारी विभाग में, तो आपको लगता होगा कि ये गलत व्यक्ति बैठा हुआ है। तो हर जगह हैं हर तरह के लोग। तो गवर्नमेंट को जो पुराने नियम हैं उनका पालन कड़ाई से करना चाहिए, नए नियम भी बनाने चाहिए ताकि लोगों का फ़िल्टर किया जा सके और अच्छे लोग ही रहें। और जो इस तरह के लोग हैं निरंकुश लोग, उनको बाहर करना चाहिए। आज जो बातचीत हुई है, ऐसे एक भाई साहब हैं, उनके वजह से ये सब बोलना पड़ रहा है। और आप जानते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सभी लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जब आते हैं सामने जिसके कारण से लगता है कि ऐसे लोगों के साथ कुछ ऐसा ही कड़ा व्यवहार होना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं शिक्षा विभाग में 80% से ज़्यादा लोग सिर्फ सैलरी उठाने आए हैं, उनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी सहायक अध्यापक हैं, जितने भी अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, जिस भी नाम से जो भी हैं, जहाँ भी परमानेंट हो या संविदा कर्मी हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं होने चाहिए यहाँ पर, लेकिन सालों से बने हुए हैं। हम तो बीएड, बीटीसी, डीएलएड हर किसी के लिए कहते हैं। आज की जो बातचीत है, ये एक भाई साहब हैं, शिक्षा मित्र हैं। हालांकि इनसे इस तरह से हम बात करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनकी बातें जिस तरह से आ रही थी सामने, तो जैसे के साथ तैसा वाला व्यवहार करना पड़ा, बात करना पड़ा। आप लोग खुद ही सुनेंगे पूरी बातचीत तो समझ में आएगा कि इनको सिर्फ और सिर्फ सैलरी से मतलब है। ये किस पद पर हैं, किस विभाग में हैं, उस विभाग में क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है। कोई भी नौकरी हो, अभी आप मार्केट में चले जाइए अपने, कोई भी दुकान वाला आप देखेंगे किसी को नौकरी पर रखा है, वो इसलिए नहीं उसको नौकरी पर रखा है कि उसका घर चलाना है, उसे नहीं, उसे अपना काम कराना है, उस काम को कराने के लिए उसने रखा है। ऐसे ही चाहे कहीं भी कोई किसी को नौकरी पर रख रहा है, आप भी अपने घर पर नौकर रखेंगे बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू पोछा के लिए, तो इसलिए नहीं रखेंगे कि उसका घर आपको चलाना है, उस पर तरस आ रहा है और हर महीने 5-10 हज़ार देंगे। नहीं, आप ये सब करेंगे इसलिए करेंगे कि आपका जो काम है वो काम वो व्यक्ति करे, इस वजह से आप रखेंगे और उसको सैलरी देंगे। अगर आपको आवश्यकता होगी तो रखेंगे, नहीं होगी आवश्यकता तो नहीं रखेंगे। आवश्यकता है लेकिन पैसे नहीं हैं तो भी नहीं रखेंगे। कई कारण होते हैं, कई फैक्टर होते हैं जिसका रखना है या न रखना। और अगर किसी को रखे हुए हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप भी कहेंगे अरे इसको हटाओ, दूसरे को लाओ। ये सामान्य प्रवृत्ति है और ऐसा ही व्यवहार सब कोई सोचता है, लेकिन जब खुद पर आती है तो लोग कहते हैं अरे नहीं गलत हो रहा है। तो एक प्रैक्टिकली हर चीज़ को सोचा कीजिए। कोई व्यक्ति अगर सेना में है और वहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई, उसके हाथ पैर चले गए, अब वो व्यक्ति सेना में रहने लायक नहीं है, क्या लड़ेगा वो? उसको फिर रिटायरमेंट या जो प्रोसेस होगा गवर्नमेंट वो देती है, विभाग वो देता है और फिर वो जॉब से हटा दिए जाते हैं। हाँ, उसके लिए जो प्रोसेस बने हैं उनको कर दिया जाता है। लेकिन आप अगर अपने घर पर रखेंगे किसी को, इत्तेफाक से उसका कोई एक्सीडेंट हो गया और वो अक्षम हो गया आपका काम करने में, तो आप तो उसको तो हटा ही देंगे, दूसरे को रख लेंगे। अब उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आप पूछने भी नहीं जाएंगे। और कोई कमेंट ऐसा मत करिएगा नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, ये सब फर्जी बातें हैं, कोई नहीं करेगा, हमें पता, अच्छे से पता है। शायद खोजने से 0.1% लोग मिल जाएं जो इस तरह सच में करेंगे। अगर आपने किया है 5 साल से 10 साल से किसी का घर चला रहे हैं क्योंकि वो अक्षम है और वो अपना घर नहीं चला सकता है, और आपने किया है 5 साल 10 साल से, तब कमेंट कीजिएगा कि नहीं हम गलत बोल रहे हैं। और आपने नहीं किया है अगर इस तरह का कुछ, तो कमेंट तो मत ही कीजिएगा, अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा। तो आज जिनसे बात हुई है ये एक शिक्षा मित्र हैं और 99.999% शिक्षा मित्र ऐसे ही हैं, सहायक अध्यापक ऐसे ही हैं
अनुदेशक ऐसे ही हैं जो सिर्फ पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं, उनका शिक्षा से कोई विशेष लगाव या लेना देना नहीं है। तो शिक्षा मित्र तो खासतौर पर आज चूँकि बात उन्हीं की हो रही है, उनसे ही हुई है, तो इनके बारे में स्पेशली बोलेंगे। बोलने को हम सबको बोलते रहते हैं। तो जितने भी शिक्षा मित्र हैं लगभग 25 साल हो गए हैं, 25 साल तक अय्यासी किया इन लोगों ने, सिर्फ अय्यासी किया। अगर ना की होती तो इनके सामने इनसे छोटे कम उम्र के इनके खुद के बच्चे भी, अन्य लोग भी बीएड बीटीसी डीएलएड करके सहायक अध्यापक के पद पर जा रहे थे और ये 2000 4000 पा रहे थे, 2-3 हज़ार। और इनके सामने इनसे कम उम्र का बंदा, नया आया बंदा, इनसे कहीं ज़्यादा वेतन उठा रहा था, सुविधाएं ले रहा था। और ये मेहनत करने की जगह सरकार हमें नहीं दे रही है, हाय सरकार, ये सरकार करते रहे और पूरी जवानी जो है अय्यासी में गुजार दी। मेहनत नहीं किए, इलाहाबाद दिल्ली लखनऊ जाकर तैयारी नहीं किए, और अब दोष देते हैं कि आज हमको कंपटीशन में बैठाया जा रहा है नए लोगों के साथ। भैया जब आपकी उम्र थी तो आपने अय्यासी किया, आप गए नहीं इलाहाबाद, आप गए नहीं लखनऊ, आप गए नहीं दिल्ली तैयारी करने, अय्यासी किए। 2000 रुपये के चक्कर में पड़े रहे वहीं गाँव में, अपनी जवानी गंवा दी। और अब जो है जब प्रोसेस से गुजरना है, पहले भी गुजरना था, अभी भी गुजरना है, और अब जब गुजरना हो रहा है तो आपको ख़राब लग रहा है। अवैध समायोजन हुआ, लेकिन आप उसको अवैध नहीं कहेंगे। भाई कोई भी चीज़ है लीगल और इलीगल तरीका होता है। कोई भी व्यक्ति जो 69,000 में सिलेक्ट हुआ है शिक्षा में तो, या 68,000 में हुआ है, उसको कोई बाहर नहीं कर रहा, ना कोर्ट कर रही है ना गवर्नमेंट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से होकर गुजरा है, उसे कोई बाहर नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग जो बचे हुए हो तो भैया स्वीकार कर लो कि आप अय्यासी, निकम्मापन, कामचोर, आलसी जो कह लो वो आप हो। पहले तो टेट नहीं पास करना है। टेट आया 2011 में पहली बार हुआ, और आप लोग हो 2000 से 2011 के बीच में टेट नहीं था। अगर आप बहाना बनाते हो कि सुपर टेट आ गया, टेट आ गया, सुपर टेट आया है 2017 के बाद, टेट आया है 2011, और आप लोग हो 2000 से। तो 2000 से 2011 तक आप अय्यासी कर रहे थे, मौज उड़ा रहे थे, आराम कर रहे थे, कामचोर थे आप, निकम्मे थे, मेहनत नहीं किए। 10 साल 11 साल आपने नहीं कुछ प्रयास किया। उसके बाद टेट आया, टेट भी नहीं पास कर रहे थे, अब तो सुपर टेट आ गया। तो अब आप जो है कह रहे हो कि हम लोग पर लगाया जा रहा है, जैसे बीएड बीटीसी डीएलएड अन्य तो इस प्रक्रिया से गुजर ही नहीं रहे हैं। अब तो लागू होने जा रहा है इंटरव्यू डेमो, यानी कि अब कोई भी बंदा होगा उसको टेट भी पास करना होगा, सुपर टेट भी करना होगा, इंटरव्यू भी निकालना होगा, डेमो भी देना होगा, उसके बाद 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहना होगा, तब जाके पक्की नौकरी होगी। प्रोबेशन पीरियड पहले भी था, अभी भी है। तो ये जो कहते हो आप लोग कि हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है वैसा किया जा रहा है, ये तो एकदम फर्जी बातें हैं, झूठ हैं। जो प्रक्रिया लागू हो रही है समय के साथ कड़ाई हो रही है। एक टाइम था कक्षा 5 पास को रखा जा रहा था, फिर कक्षा 8 पास को रखा जाने लगा, फिर कक्षा 10 पास को रखा जाने लगा, फिर इंटर वालों को रखा जाने लगा, फिर ग्रेजुएशन वालों को रखा जाने लगा, फिर इसके बाद आगे नहीं बीएड बीटीसी वाले रहेंगे, ट्रेंड होंगे, यानी उसके बाद आ गया टेट, उसके बाद आ गया सुपर टेट, अब इंटरव्यू डेमो आने जा रहा है। इसके बाद और भी नई प्रक्रियाएं होती रहेंगी, जैसे आईएएस हो सकता है कल को प्री मेंस, इस तरह की चीज़ें आ जाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। और आप कहोगे हमारे लिए कर दिया गया, तो फर्जी बातें न किया कीजिए। मेरे पास ऐसे फ्रस्ट्रेट लोग कॉल न किया करें। हम बड़े अच्छे से समझाते हैं, बड़े अच्छे से हर चीज़ का जवाब देते हैं, बताते हैं जो जानकारी है, जो हमें लगता है हम कि क्या उचित अनुचित है उसके अनुसार बताते हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही समझाते हैं। लेकिन जब आप फ्रस्ट्रेशन में कॉल करोगे तो फिर ऐसे ही जवाब मिलेगा। फ्रस्ट्रेट लोग मेरे पास कॉल ही मत किया कीजिए, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, शिक्षा में तो कोई फ्रस्ट्रेट इंसान कॉल न किया करे मेरे पास, हम बार बार कहते हैं। और जिसको भी कॉल करना है पहले मैसेज किया कीजिए व्हाट्सएप पर, अपने बारे में लिखा कीजिए। और जो लोग कॉल करके अपना नाम नहीं बोलते हैं ना, तो ख़ास तौर पर उनके लिए पहले अपना परिचय दिया कीजिए। ये चोरों की तरह नहीं अपना पहचान छुपा करके। इन्होंने तो अपना नाम बताया है, लेकिन बहुत सारे लोग कॉल करते हैं अपना नाम छुपा लेते हैं। अगर आपको दिक्कत है नाम बोलने में तो बोल दीजिए, फिर कह दीजिए हम आपका नाम ऑडियो में नहीं रखेंगे, हटा देंगे। लेकिन आप लोग अपना नाम बताया कीजिए। और जिनको भी कोई जानकारी लेनी है या बात करना है, सामने व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, फिर कॉल पे बात हो जाएगी। सामने नंबर आ रहा होगा। चलिए सुनाते हैं इनसे जो भी बातचीत हुई है। देखिए आप लोग ये क्या कह रहे हैं। हमें तो लगता है कि इनको और बुरे तरीके से जवाब देना चाहिए था। खैर आप लोग बताइएगा आपका क्या कहना है।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ, नमस्कार। अरे हम शिक्षा मित्र कमाल अख्तर खान मिर्जापुर से बोल रहे हैं सर। बताइए। ये कह रहे हो कुछ होगा हम लोग का कि नहीं होगा सर? हम लोग का मीन्स? शिक्षा मित्रों का तो क्या किस संदर्भ में होगा नहीं होगा, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ मानदेय वानदेय बढ़ेगा या क्या होगा? कुछ भविष्य एकदम अंधेरे में है। उम्र भी बढ़ी जा रही है। 2 4 5 साल सबके बच्चे हुए हैं, सब 50 के करीब हो गए, कुछ ज्यादा भी हो गए। सरकार कुछ हम गरीबों के लिए सोच रही है कि नहीं? देखिए, सरकार की जहाँ तक आपने कई पॉइंट बोले हैं, सब पर चर्चा कर लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन आपने जो अभी बोला सरकार, जी तो सरकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो कभी आज तक कुछ की नहीं है। अगर आवास योजना दे रही है तो मोहन सोहन को खोज करके नहीं दे रही होगी, वो योजना निकाल दी। और सबको दे दिया। जो लोग उसमें आवेदन कर रहे हैं, जी और आवेदन करने वाले अगर 1000 हैं और देना 100 लोग को है, तो उसमें से जो मानक है उसके अनुसार फिल्टर कर रही है और 100 लोग जो भी आ रहे हैं उनको दे रही है। ऐसा ही हो रहा है ना? जी तो सरकार कभी किसी के लिए सोचती नहीं है, सरकार योजनाएं बनाती है और जी योजना बना करके निकालती है, और उस योजना का लाभ जो ले ले जिसको मिल जाए। और ये कोई हम्म सोचे कि 1000 लोग फॉर्म भरे हैं तो सबको ही मिल जाए, तो फिर बाकी जो 900 बचे लोग हैं तो उनको तो इंतजार ही करना पड़ेगा, या तो फिर मेहनत करके कमा करके खुद से घर बना लें। दो ही ऑप्शन है, या तो बस दो ही है। पूरी जिंदगी इंतजार करें, हम्म। दोबारा वो योजना आएगी नहीं आएगी क्या होगा पता नहीं। नहीं, बाकी उनके आसपास अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे जो पैसा कमा कमा कर खुद के मेहनत से हर काम कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं। बनवा ही रहे भाई, हम लोग तो फंस गए तो फिर शिक्षा उनका मित्र वाले में। एग्जैक्टली यही कहानी शिक्षा मित्र की है। 20-25 हम्म साल तक जो है सिर्फ इंतजार ही करते रह गए। हम्म जो लोग प्रयास किए, देखे अगल बगल अपने कि जो बीटीसी कर ले रहा है उसको सहायक अध्यापक का पद मिल जा रहा है, बीएड कर लिया सहायक अध्यापक का पद मिल गया, 69,000 भर्ती आ गया, 68,000 आ गया, 12,608 आ गया, जो भी भर्ती आया। जो हम्म। शिक्षा में तो थोड़ा सा जागरूक रहा, ध्यान दिया। अच्छा, तो अदर अदर स्टेट में कैसे हो गया सर? जैसे उदाहरण राजस्थान में जो उदाहरण में बताइए कौन सा हुआ है, किस स्टेट जैसे में? जैसे राजस्थान में जो 18 साल किया है हम्म। उसका कुछ है, जो 20 साल का लिया कुछ हो गया। देखिए, यहाँ आप कुछ यहाँ कुछ जो कह रहे हैं, जी, एग्जैक्टली नाम बताइए कौन से लोग हुए हैं, कितनी भर्ती राजस्थान में निकली, शिक्षा कर्मी क्या लोग को हुए। हुआ। आप जो है हवा में बातें कर रहे हैं। राजस्थान में हम्म कोई भी ऐसा नहीं हुआ है, हुआ है तो आप बताइए कौन सा विज्ञापन जारी हुआ, उसका नाम क्या, सारी चीजें। हाँ, बिहार में हो रहा है। हाँ, आसाम में भी हो रहा है, एक दिन दिया नहीं, था आसाम में पेपर में। नहीं हो रहा है। हम्म। हमको तो लगभग हर राज्य का लगभग लगभग सब पता है, तो शायद हो चुका हो। बिहार में कैसे कर रहा है सर? बिहार में पहला तो ये कि टेट पास ये तो कंपलसरी है सबके लिए। तो जी। वो जो लोग वहाँ टेट पास किए हैं हम्म उनको बीपीएससी भर्ती निकाल दी, उसमें मौका दे रही है, 3 मौके उसमें दिया है। हम्म तो एक मौका हो चुका है, 2 मौके और हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो है सक्षमता परीक्षा कराई जा रही है, उस परीक्षा को जो लोग पास कर रहे हैं, अभी करीब करीब 2.5 पौने 3 लाख लोग पास किए हैं। तो जो परीक्षा पास कर रहा है उसको परमानेंट कर रहे हैं। वहाँ पर जैसे अपने यहाँ है अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र है, ऐसे ही बिहार में भी नियोजित हम्म। शिक्षक होते हैं, एमपी में अतिथि हाँ शिक्षक होते हैं। हाँ, कहीं शिक्षा कर्मी है। तो जैसे हमने बताया कि बिहार में हो रहा है, वहां पर सक्षमता परीक्षा हो रही है, लगभग 3.25 लाख लोग हुए हैं। एक एक चीज हम्म। बता रहे हैं डिटेल में कि पहला तो टेट पास जो है वो, दूसरा जो सक्षमता परीक्षा पास कर रहा है हाँ, वो। पास कर रहा है तो उसका आप हो रहा है। ऐसे ही राजस्थान में आप कह रहे हैं हुआ है, तो आप डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ है, तो हम भी जो है जाने। सुन रहे हैं, जो 15 साल किया उसको। फिर आपने कहा सुन रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। मैंने दिया था पूरा मैसेज, समाचार में दिया था, अशोक गहलोत सरकार ने किया था वो पूरा, किसी ने किया हो, हम नहीं ये इनकार कर रहे विधानसभा इलेक्शन के पहले। हैं। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं कि अशोक गहलोत हाँ। जी ने किया, लेकिन हम्म। जैसे डिटेल हम बता रहे हैं, आपने जब सुना तो उसका हम्म। डिटेल आप बताइए ना, हुआ है तो हम भी चेक कर लें। अच्छा ये बताइए, यूपी में कुछ, पूरे भारत में सबसे कम मानदेय यूपी में होगा भी? आपको बता दें, एमपी में हम्म अतिथि हम्म शिक्षक होते हैं, ठीक है। वर्ग जी। 1, वर्ग 2, वर्ग 3। वर्ग 1 मतलब इंटरमीडिएट को पढ़ाने वाले, हम्म ठीक। वर्ग हम्म 2 मतलब 6 से लेकर के 10 तक को पढ़ाने वाले, हम्म और वर्ग 3 का मतलब होता है वहां पर 1 से 5 प्राइमरी तक में। पढ़ाने वाले, ठीक। हम्म हम्म अभी
जो है अभी 2 साल पहले मात्र वहां पर इन लोगों को मानदेय बढ़ाया गया है। जो प्राइमरी सेक्शन में थे वो 5,000 पाते थे, उनको 10,000 किया गया है। जो वर्ग 2 में थे, वर्ग 3 वालों को 5,000 से 10,000 किया गया है। वर्ग 2 वालों को जो कि 7,000 पाते थे उनको शायद 14,000 किया गया है। और वर्ग 1 वाले जो कि इंटरमीडिएट को पढ़ा रहे थे वो 9,000 के आसपास थे, उनका 18,000 किया गया। हम इसका प्रमाण भी दे देंगे आपको ग्रुप। हाँ, मतलब नेता लोग को शोषण का बढ़िया अधिकार मिला है नहीं। ये शोषण आपने कहा, शोषण किसका? अरे हम लोग का सब गरीबों का शोषण ही नहीं। बीए में कहीं शोषण तब होता है जब आपको पुलिस आए, जबरदस्ती मारपीट करके ले करके और बैठा दे कि तुम्हें यही काम करना है, हम 2 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे, इतने में तुमको करना है। ऐसा हुआ था क्या किसी शिक्षा मित्र के साथ या अतिथि शिक्षक के साथ? कहीं हुआ है कि जबरदस्ती बैठा के जबरदस्ती क्यों हो? आपको कोई रोक रहा है दूसरा कोई काम करने से? कहीं सहायक अध्यापक जो 69,000 68,000 में हुए हैं, आपको भी जाने से रोका गया था क्या? बात रोकने के लिए उम्र, आप शिक्षक हैं, आप देखिए मेन बात है आपने हम लोग की उम्र ज्यादा हो गई। आपने अभी बताया कि आपकी उम्र 50-55 के आसपास है। हाँ, तो हम लोग नए घोड़ों के साथ दौड़ लेंगे। तो बात करते वक्त कम से कम बात ऐसे कीजिए कि लगे कि नहीं एक शिक्षक से बात हो रही है, मैच्योर पर्सन। और आपने अभी भी कहा कि नए घोड़ों के साथ, तो कौन कह रहा है नए घोड़ों के साथ दौड़िए? आप जब आपकी उम्र थी आपने क्यों नहीं दौड़ा उस वक्त? इसका जवाब बताइए। है हाँ, उस समय भाई नहीं था। तो ये गलती गवर्नमेंट ने किया या आपने किया? अरे गवर्नमेंट ने, सन 2000 के आसपास शिक्षा मित्र योजना शुरू हुआ ना, उन्होंने गवर्नमेंट टीटी किए तो सुपर टेट थोप दिया, कट ऑफ बढ़ा दिया, हम ही लोग को रोकने के लिए नहीं किया। 1 मिनट पहले तो आप कई चीजें मिक्स करते जाए, आराम से बात करेंगे ना तो हर चीज का मतलब बनेगा। नहीं तो अगर ऐसे बात करेंगे नहीं। पहला तो आपने कहा टीटी, अगर आपके लिए कुछ ऊपर थोपा गया हो तो बताइए कि सिर्फ आपसे कराया जा रहा हो, सुपर या सिर्फ आपसे कराया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, आप लोग जो है 25 साल से पढ़ा रहे हैं, अनुभवी हैं, और जो नया नया अभी आया है लौंडा, उसको तो कुछ अनुभव नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। तो कहाँ जो अनुभवी है उससे कंपेयर वो कंपटीशन कराया जा रहा है नए नए लौंडों का? ये तो गलत बात है। नए लड़कों को जो है अलग से कराना चाहिए, ये भी जो होना चाहिए ना। आप 25 साल का अनुभव लिए और 2000 में आप लोग ज्वाइन किए, 2000 में आप भर्ती कोई आई होगी, 2001 में आई होगी, 2002, 2003, 2004 कभी भी आई होगी। 25 साल में आपने दौड़ में शामिल नहीं किया, आप दौड़ में शामिल नहीं हुए, तो आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए क्यों बार बार दूसरों को थोप रहे हैं? 68,000 में जो हो गया, 69,000 में जो हो गया, क्या बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई रोक रहा है क्या उनको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो सब नेताओं का खेल है। उनको 40,000 मिल रहा है। इंसाफ सिर्फ गरीबों के लिए है। आप अगर फ्रस्ट्रेशन में बात करेंगे तो इससे आप कभी जीवन में जो इतना बीत गया उसके बाद आगे जो बचा हुआ है उसमें भी आप फ्रस्ट्रेशन में ही रहेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उनको भी आप यही चीजें जो है देंगे, तो फिर वो भी वैसे ही रास्ते पर जैसे कानून। इसलिए बेहतर ये है कि आप समझिए कहाँ गलती आपसे हुई और कहाँ अन्य लोग क्या कर रहे हैं कि वो आगे निकल जा रहे हैं। नहीं, अब हम लोग आगे पीछे तो जा ही नहीं पाएंगे। आपके लिए उम्र हो गई, चश्मा लग गए। नेक्स्ट जनरेशन के लिए कह रहे हैं। जैसा आप जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन साहब एक्टिंग करते हैं, उनका बच्चा भी आया एक्टिंग में, आया कि नहीं आया? आया। सचिन तेंदुलकर साहब जो है क्रिकेट खेलते हैं, उनका भी बच्चा क्रिकेट में अपना करियर बनाने का कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, बना रहा है भाई। इस बात को पहले समझिए कि जो जैसा परिवार में जिसका जन्म होता है उसी से लगभग उसका भविष्य निर्धारित होता है। तो आप अगर फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, आप अगर सिस्टम को अब नहीं समझे और अभी भी नहीं समझेंगे, तो वही शिक्षा जो है ट्रांसफर होगा, वही सारा चीज ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन को। जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है वही आप ट्रांसफर करेंगे अपने जनरेशन को, और फिर क्या जो गलती आप किए वही गलती को भी करने की। ये बताइए, कुछ सरकार हम लोग के लिए करेगी कि बस 10,000 तो हम लोग आजीवन वापस घूम करके आ गए आप? हम लोगों के लिए सरकार, हमने शुरू में ही कहा, किसी के लिए कुछ नहीं करती है। वो स्कूल खोल ली है बच्चों के लिए, वहां जो समझ में आएगा, वहां की जो प्लानिंग होगी वो करेगी। अब उसमें मोहन सोहन सीता गीता जो भी आ जाएगा वो उसका लाभ उठा लेगा। आप जिस का नजरिया बदल देंगे सब दिखने तो सरकार जैसी होती है,
अपने मर्जी के नियम कानून बनाती है भाई। तो वही कभी तो टैक्स था समझना है कभी कि सरकार जैसी होती है अपने मन का करती है, लेकिन हाँ। आपके सामने वाला आपसे कम उम्र वाला आकर के सहायक अध्यापक बन करके आपके सीने पर बैठ करके 40,000 50,000 पा रहा है आपके सामने। अरे सब इलाहाबाद क्यों? दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, अब तो हम लोग पास आपने क्यों इतना नहीं किया सब है। अपनी उम्र रहते हुए? इसको हाँ हाँ एक्सेप्ट कीजिए कि आपने क्यों नहीं किया। हाँ हाँ। फंस गए हम लोग, बस इसी में रह गए। भाई टाइम साहब नहीं मिला भाई 20 साहब साल पहले से। भाई साहब इस बात को बस यही स्वीकार गड़बड़ कीजिए हो कि गया। आप जब तक दूसरों में कमियां तलाशते रहेंगे आप कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक कोई भी इंसान हो, शिक्षा नहीं मित्र नहीं हो, सुन अनुदेशक भाई हो, भाई। हम हो, आप हो, कोई नहीं हो, जब नहीं तक सर अपने सर अंदर कमियां सुनिए। नहीं खोजेगा। अब हम लोग आगे पीछे की नहीं सोचेंगे, जिसमें है इसमें सोच रहे कुछ बढ़ेगा कुछ होगा, कि बस इतना ही पे रहेंगे। हमसे सरकार जब भी कुछ मंशा हमसे उनसा जब चल रही है। हमसे जब भी शिक्षा मित्रों ने पूछा है या हमने जब भी उनके बारे में लिखा है, मानदेय के बारे में मेरे पास कोई मैसेज किया, हमने साफ साफ कहा है हाँ। मानदेय नहीं बढ़ेगा। समझिए कारण क्या है। हम्म कोई भी चीज होने के पीछे, न होने के पीछे कारण होते हैं। हम्म अन्य राज्यों में 10,000 भी नहीं दिया जा रहा था, अभी हाल फिलहाल में साल 2 साल से अन्य राज्यों में 10,000 पर लाया जा रहा है, प्राइमरी में जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स। हम्म। अभी आप ही के साथ आपके आसपास ही अनुदेशक पढ़ा रहे हैं, आपसे हाँ ऊपर के उनको पद 9,000 दे रहा। आपसे ऊपर के पद पर हैं। ऊपर और के आप पद पे जानते भाई, हैं, मिडिल में है वो। हाँ आप जानते हैं कि नीचे के पद पर हमेशा कम होता है, ऊपर के पद पर हाँ जैसे और जैसे ऊपर बढ़ता उनकी है। पूरी उनकी हाँ पीजीटी तो और वो गेम टीचर वाला सब किए हुए हैं बेचारे। वो जब आपसे कम पा रहे हैं और आप उनसे ज्यादा पा रहे हैं, तो जब भी बजट बनाने बैठेंगे तो हम्म पहले ये देखेंगे ना कि किसको बढ़ाने की आवश्यकता है, कौन कम पा रहा है। तो पहली नजर में तो अनुदेशक आएंगे, उनका तो अभी तक तो हुआ नहीं, उनका तो अभी हम्म चर्चा में चल ही नहीं रहा कुछ। तो आप हम्म एक बात नोटिस कर लीजिए, एकदम गांठ हम्म बांधिए, अगर मानदेय बढ़ने की बात आएगी, हम्म चाहे इस साल आए अगले साल आए, चाहे जब भी आए या ना आए, हम्म बात आएगी तो अनुदेशकों का पहले बढ़ेगा, तभी आप लोग बढ़ने की उसके बाद उम्मीद कीजिएगा। पहला पॉइंट। दूसरा हम्म पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है हम्म जितने भी संविदा योजनाएं हैं, संविदा योजनाएं कौन कौन सी हम्म। संविदा योजनाएं हैं? शिक्षा चाहे जो मित्र शिक्षा में अनुदेशक है। शिक्षा मित्र ये योजना है, हाँ अनुदेशक ये योजना है, बिहार में हाँ। नियोजित शिक्षक ये योजना है, योजना है। प्राथमिक शिक्षक ये योजना है। जो इस तरह की योजनाएं चल रही हैं 5 साल 10 साल 20 साल से, हम्म तो संविदा की योजनाएं समाप्त करनी है। बिहार हम्म में ये शुरुआत हो चुकी है, सब वहां पर साफ साफ जो है वो नोटिस जारी हो चुका है कि जितने भी हम्म नियोजित शिक्षक हैं इनको 3 मौके मिलेंगे सिर्फ। तीन हम्म मौकों में आपको ज्वाइनिंग ले लेना है परमानेंट। और आगे उन्होंने हम्म। स्पष्ट नहीं किया है कि उसके बाद हम क्या करेंगे। तो आप भी समझ रहे हैं, हर कोई समझ रहा होगा, 3 मौके दे रहे हैं, हाँ क्या 3 के अर्थ बाद निकलता निकाल है? देगा अपन घर बढ़िया। हाँ तो उसका अर्थ निकल गया। अगर कोई कह रहा है सूरज पूरब से निकलता है, तो उसका मतलब वो 3 बातें नहीं कह रहा है, और जो कि वो भी है उसमें छुपा हुआ, क्या कि सूरज पश्चिम से नहीं निकलता, हाँ उत्तर सर से नहीं अब निकलता, देखिए, दक्षिण से अब निकलता। सुने 45 लोग को आईएएस बना दिया फ्री में बगैर एग्जाम है कि। तो हर चीज को, सिस्टम को समझेंगे जितना बेहतर आप उसका लाभ उठा पाएंगे, और नहीं तो अच्छा नेताओं के चक्कर में पड़े रहेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे सच्चाई को, तो आप ऐसे ही अब तक जैसे अपना समय बर्बाद कर दिए, आगे भी आप अच्छा ऐसे ही हाँ रहेंगे। चलिए, अब तो बर्बाद हो गया, अब तो हम लोग को कुछ होना सोना है नहीं। अब न इतनी उम्र है न इतनी ताकत है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाल बच्चे ऐसा वाले हो बिल्कुल गए, नहीं अब है। बुढ़े हो गए। 58 वर्ष के शिक्षा मित्र 69,000 में ज्वाइन किए हैं, 68,000 में ज्वाइन किए हैं। आप ही के साथ के शिक्षा मित्र आईएएस भी बने हैं, पीसीएस भी बने हैं, लेक्चरार भी बने हैं। अरे तो जो संपन्न है, जो वो है, हर चीज है, वो ड्यूटी भी नहीं जाएगा, मजा लेगा। बहुत मास्टर मजा ले रहे हैं, महीना दे के ऐश कर रहे हैं, जो पावरफुल पैसे वाले हैं, विदेश तक है, तनख्वाह लिए हैं। चलिए भाई, अब हैं? आपने अपने आप को बना हाँ रखा है ऐसा ही। हम तो अखबार में अक्सर पढ़ते रहते हैं, जब जब आता है रिजल्ट आईएएस का, पीसीएस का, नीट का, हाँ हाँ। का भी, तो अखबार वाले तो कम से कम 2 4 10 लोगों को खोज कर निकाले ही देते हैं और दिखाते हैं कि ये जो है रिक्शे वाली की बेटी है, तो ये जो है चाट वाले का बेटा है, ठेला वाले का है। तो अब आप मत उसको देखिए, वो अलग बात है, लेकिन निकालने को तो उनके भी बच्चे निकाल रहे हैं। हाँ हाँ अरे हमारा दोस्त है, उसका एक लड़का MBBS है, 11 निकाला, शिक्षा मित्र है। तो इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे थे अभी 15,000 में जो है जितने भी शिक्षा मित्र हुए हैं, 68,000 69,000 में 15,000 शिक्षा मित्र हुए हैं, वो सब संपन्न ही थे। हाँ हाँ कुछ जुगाड़ है उसके ना, 10-20 लाख दिए ने, तब अच्छा पेपर लिए ने पुलिस वाले,
जेकर जैसन जुगाड़ बा सबका ही रहा बा। मतलब जितने भी शिक्षा मित्र अब तक हुए हैं वो कोई जो है अपनी योग्यता की वजह से नहीं हुआ है, सब जुगाड़ योग्यता के। भारत में योग्यता पगता कुछ नहीं बा, बस जुगाड़ बा साहब। 2-4-10% योग्यता बा, ये हम्म सब ले दे के काम कर ले रहे हैं। हम्म और ये सब है कानून सानून गरीबों कमजोरों के लिए। बड़े बड़े नेता मंत्री क्या करें, कोई नहीं। तब चलिए आपके बड़े ब, अच्छे विचार हैं हाँ, बस और हम लोग के लिए। काफी अच्छा लगा कि शिक्षा मित्र नहीं के नहीं इतने सुन, अच्छे विचार होते हैं। अब हम लोग के लिए बड़ी कानून बा, ठीक बा। हम्म हम लोग के लिए बड़ी कानून ये है वो है, ऐसा है वैसा है। हम्म टैट आया, सुपर टैट, सब हम ही लोगों ने परेशान किया। टेट हाई कब आया कोर्ट है? दिया। टेट हाँ, कब आया है टेट? 2010 में आया है। और आपने ज्वाइन कब किया था? 2002 में। तो 2002 से 2010 तक आप क्या कर रहे थे जब टेट नहीं था? हाँ, तो ट्रेड नहीं था तो हम लोग फंसे थे, कहाँ नहीं हो फंसे थे? पाया। कहाँ फंसे थे? अरे स्कूल में फंसे थे, डेली ड्यूटी जाइए आइए, अरे तो 8 घंटे ड्यूटी करिए, कहाँ टाइम हम लोग के तो पास है। 2002 से 2010 के बीच में आपके विद्यालय में, आपके आसपास पूरे जिले में कोई भी बीएड बीटीसी डीएलएड करके सहायक अध्यापक नहीं बन रहा था? बन रहा था लेकिन तो शिक्षा में आप तक क्यों को नहीं नहीं बन रहे बने। थे? आप क्यों नहीं बन रहे थे ये बताइए, दूसरे हाँ शिक्षक का हाँ। छोड़ दे रहे हैं? हम्म। क्योंकि आप लालच में पड़े थे, आपके अंदर लालच था 2000 रुपया, और हम बाहर नहीं जाएंगे, बीएड नहीं करेंगे, बीटीसी नहीं करेंगे, 2000 के चक्कर में फंसे रहे। हाँ, बस यही तो जान आप इस लीजिए। बात को स्वीकार कीजिए ना कि हमारी गलती का। हम 8 साल जब तक टेट परीक्षा नहीं आया 2002 से 2010 तक हम 2000 रुपया के चक्कर में पड़े रहे, आराम करते रहे कि 2000 रुपया मस्त हम्म। मिल रहा है हमें। इस बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? आपने 8 साल गवाए कि नहीं गवाए? चलिए, सरकार जब तक है ये हम लोग को तो शोषण करेगी। अभी सरकार शोषण बदल आप जाए, करा 4 दिन रहे में हो हैं, जाएगा। शोषण आप करा रहे हैं। अगर आपको लगता है आपका शोषण हो रहा है तो कल त्याग पत्र दे दीजिए, आप शोषण से बच जाइए। आपको लगता है कि आप योग्य हैं, भर्ती आ रही है, अभी कई राज्यों में आई है, यूपी में आई है, इसके पहले अभी केवीएस की आई है, वहां ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप योग्य हैं, छोड़ दीजिए शिक्षा में, तो जाइए प्राइवेट में 25-50 हजार कमा लीजिए। कहाँ शोषण हो रहा है? कोई जबरदस्ती रोका है आपको? अरे जबरदस्ती न है, फंसा लिया जिसको फंस गया। अब बनाया, मजा ले रहा है, ये तो करेंगे। अपने बच्चे को तब कम तब से कैसे कम तब कैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे। योगी जी भाषण दे रहे थे वहाँ खूब। अभी क्या सरकार बदल जाए, अखिलेश जी के आ जाए, कल हो जाएगा। फिर वही अवैध समायोजन होगा, हैं? फिर वही कोई जो अवैध अवैध समायोजन में। अवैध अवैध नहीं कराएंगे, मानदेय बढ़वा लेंगे, इसी पद को तो परमानेंट कर भाई, सकते हैं। तो यही काम आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं कराया? क्यों अवैध हाँ नहीं हाँ, कराया? गड़बड़ गड़बड़ हो गई ना, तो गड़बड़ हो गई सब। अखिलेश जी तो जानते, चलिए आप नहीं जानते थे, अखिलेश जी तो जानते हैं ना क्या सही है क्या गलत है, तो उन्होंने सही काम क्यों नहीं किया? सही सब था शहर, सब सुप्रीम कोर्ट है, सब मंत्री सब सरकार के कहने पे चलते चलिए, हैं। कुल मिलाकर गरीबों के के लिए आपका है कानून। आपका कहना है कि जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरा दुनिया सब बेकार है, खाली एक जो है शिक्षा मित्र सही हैं। अब इससे नहीं ज्यादा नहीं आपसे बात करना ही बेकार है, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, टोटल हम बता, फ्रस्ट्रेट था ना। और अच्छा ये बताइए। एक चीज और, आपका जो नहीं, बच्चा है ना, बड़ा लिख के कानून रख अच्छा लीजिए। था। आप रेस बच्चा इतने ज्यादा समय नहीं हो पाएगा, लिख कर रख लीजिए। रेसलर इतना धरना प्रदर्शन दे रहे थे, वो हम्म गवाही दे रहे थे, क्यों ने उनको खिलाफ कार्रवाई कर दिया? भैया, क्या कार्रवाई? अब इसका जवाब आप जाकर के उनसे मांगे, हमसे किसानों के ऊपर चढ़ा दिए गाड़ी, कोई कानून रहा? तो गाड़ी चढ़ा दिए तो जाइए फांसी चढ़वा दीजिए जिसने किया है। हाँ, कुछ नहीं होगा। पौगा वाले उनका क्या होगा, हम लोग के लिए गरीब किसान के बच्चे हैं, ये आप जो है दुनिया खा जी रहे हैं, सरकार शोषण कर रही है। थोड़ा सा सुन भी लीजिए। आप हम्म, भी किसान की बात कर रहे हैं, कभी रेसलर की बात कर रहे हैं, आप हम्म, मित्र हैं, आप अपनी बात तो कर नहीं पाए। और एक चीज और नोटिस कर लीजिए कि आप फ्रस्ट्रेशन से भरे पड़े हैं, उसके पीछे जो है वो ये कारण है कि आपने स्वीकार कर लिया है कि हम अपना जीवन बर्बाद कर लिए अपने आलस, अपने निकम्मा हाँ हाँ, के कारण। बर्बाद और हो ही वही, गया अब हम लोग और का। ये अपने आलस और निकम्मेपन के कारण, और यही शिक्षा आप अपने बच्चे को भी दे रहे हैं, उसी तरह का बना रहे हैं। कम से कम ये अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए, बच्चे को किसी अच्छी जगह। एक लड़का आया था, कंप्यूटर संविदा पे था ना। अब आप 75 कहानी लेकर आते रहिए, लेकिन हमें इतना पता है कि आपका परिवार, आपका बच्चा आप फ्रस्ट्रेशन में बर्बाद हो रहा है। आप अपने परिवार को एकदम बर्बाद कर रहे हैं अपने फ्रस्ट्रेशन में, और आप कुछ कर ना पाए हैं ना अब आगे कुछ कर पाएंगे। अब हम लोग चलिए, इससे ज्यादा हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हम बता सकते हैं आपको आगे क्या होने वाला है, लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन से भरे पड़े हैं इसलिए बताना बेकार है। चलिए रखते हैं। ठीक।